सो गाइज आप स्टॉक्स ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हो, पूरा फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर यानी कि स्टॉक को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हो, यहाँ पर इसमें आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो एंड और जो भी फीचर्स हैं इनके बारे में जानेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसमें रेफर एंड अर्न प्रोग्राम चलता है। अगर आप स्टॉक्स को किसी को भी रेफर करते हैं तो आपको हर एक रेफर का 300 रुपीज़ मिलता है। सो इस तरीके से रेफर करके आप फ्री में यहाँ पे पैसे भी कमा पाओगे। सो गाइज आइए इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं आप स्टॉक्स ऐप को यूज़ करने का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइज तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में आप स्टॉक्स को ओपन कर लीजिएगा और इस तरीके से आप स्टॉक्स ऐप ओपन हो जाएगा। सो आइए सबसे पहले इसका इंटरफेस देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका नेटवर्थ दिख जाएगा, यानी आपका जो भी यहाँ पे पैसा ऐड होगा एंड आपने पैसे जहाँ कहीं पर भी शेयर मार्केट में जहाँ कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट करे होंगे, सो टोटल यहाँ पर आपको नेटवर्थ में दिखाएगा। आप जो भी स्टॉक बाय करेंगे तो उसका पोर्टफोलियो यहाँ पे शॉर्टकट में सामने से हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आप स्टॉक्स का जो वॉलेट का पैसा है यहाँ पे दिखाएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए से हो जाएगा और भी ये ऑप्शन यहाँ पे हैं। इधर स्टॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हम जो भी स्टॉक यानी शेयर बाय करते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में जो करे होते हैं पोर्टफोलियो में दिख जाता है। न्यूज़ जो इसका जो रहता है इधर दिख जाता है एंड मोर पे क्लिक करके जैसे कि हमें इनमें से हमने फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड वगैरह, आईपीओ, इनमें से हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोफाइल पे टैप करेंगे, फंड्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे हम अपना पैसा ऐड कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करके कुछ भी चेंजेस करना हो एंड जो फीचर्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आई होप आपको इसका ये जो इंटरफेस है ये समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके देखते हैं कैसे आप स्टॉक्स ऐप का यूज़ करोगे। सो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना एंड बेचना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों शेयर को स्टॉक बोलते हैं। अब देखो स्टॉक बाय करोगे या ट्रेडिंग करोगे, कुछ भी करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम है यहाँ पर आपको पैसे ऐड करना। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जो है मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 2 लाख वन टाइम में ऐड कर सकते हो। जितना ऐड करना चाहते हो रुपये डालेंगे। आप स्टॉक्स में जो भी बैंक लिंक है उसी बैंक के थ्रू पैसे ऐड करिएगा तभी ऐड होगा, है ना। पैसे आप यहाँ पे यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे वगैरह से ऐड कर सकते हो और यूपीआई आईडी से भी ऐड कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसे ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपको फ़ोन पे वगैरह से ऐड करना है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, पे बाय यूपीआई पे ऐप पे क्लिक करेंगे, जिसे भी ऐड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे। फ़ोन पे ओपन हो जाएगा, अपना वही बैंक सेलेक्ट करेंगे जो आपके आप स्टॉक्स में लिंक है। पे वाले बटन पे दबाकर अपना पिन डालकर यहाँ पर दोस्तों आप स्टॉक्स में आप पैसे ऐड कर लेंगे। जस्ट सिंपल है, तुरंत ही आपका पैसा ऐड हो जाता है। ओके, तो आइए अब दोस्तों देखते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर यानी कि स्टॉक को यहाँ पर बाय करना चाहते हो तो किस तरीके से बाय कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सर्च पे क्लिक करेंगे, है ना। आप सिंपल सर्च पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे जिस भी कंपनी के यहाँ पे शेयर को ख़रीदना चाहते हो उस कंपनी का नेम सर्च करेंगे। अब आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी या लॉस में जाएगी। आप उसी कंपनी का शेयर बाय करिएगा जिसे आपको लगता है कि भाई ये ग्रोथ करे, बिकॉज जब आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी तभी तो दोस्तों आपके शेयर का रेट है वो बढ़ेगा, तभी आपके शेयर से आपका प्रॉफिट होगा। आप जो भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वही आपको अच्छा शेयर रिटर्न दे पाएगा जो कंपनी आगे ग्रो करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा आपको एनालिसिस करना होगा, यूट्यूब पे देखो, गूगल करो। सो सारी चीज़ें आप समझो अच्छे से, उसके बाद में यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का शेयर बाय करो। तो आप जिस भी कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हो उस कंपनी का नेम टाइप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मान के चलिए IDFC फर्स्ट बैंक का मैं शेयर बाय करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये जस्ट मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप भी इसी में आकर बाय कर लो। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने सर्च करा हूँ। आप अपना शेयर सर्च करो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिसे आप बाय करना चाहते हो। अब ऑल सेलेक्ट रहना चाहिए, स्टॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है एंड म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि यहाँ पे कई लोग मिलकर शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड उसमें एक मेन एक्सपर्ट होता है
जिसको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होती है तो वो सभी लोगों का पैसा उठाकर एंड अच्छे शेयर पर इन्वेस्ट करता है, ताकि रिटर्न आने के वहाँ से चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यानी इसमें कई लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। सो बट ये मेरे को नहीं करना है, मैं यहाँ पे खुद से कंपनी का शेयर यहाँ पे खरीदने वाला हूँ। ओके, तो इसके लिए आप ऑल को सिलेक्ट रहने दो, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पर आप IDFC फर्स्ट बैंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके शेयर की पूरी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मेरे शेयर का रेट 65 रुपीज़ 12 पैसे है इस टाइम। सो सभी कंपनियों के शेयर का प्राइस अलग अलग रहता है, किसी का इससे भी लो हो सकता है एंड कुछ शेयर होते हैं जिनका 1000 2000 2500 इस हिसाब से एक शेयर का रेट रहता है। सो वेरी करता है, जिस भी कंपनी का आप शेयर बाय करना चाहते हैं उसका रेट यहाँ पे दिखेगा सामने। अब यहाँ पे शेयर की आप परफॉर्मेंस देख पाएंगे कि ये शेयर कैसे ग्रोथ कर रहा है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मगर मैं 1 डे का सिलेक्ट करता हूँ तो आज के दिनों में 0.45 पैसे से ये शेयर ग्रोथ कर रहा है, यानी इसका रेट आज इतना बढ़ा है। सो जो भी रुपये लिखा होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आप चार्ट पूरा डिटेल्ड में देख पाएंगे। लास्ट 1 वीक में 0.75 पैसे से एंड यहाँ पे 1 M से यहाँ पे 2.89 पैसे से 1 ईयर से 22 रुपीज़ से लॉस में गया। 5 ईयर में 19 रुपीज़ से रेट बढ़ा है। सो पूरा चार्ट यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ से कैंडल भी आप चेंज कर पाओगे। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आइएगा, इस कंपनी के जो भी न्यूज़ रहेंगे वो दिख जाएंगे एंड इसका जो भी रेटिंग रहेगा वो दिख जाएगा। बाय 47%, होल्ड इतना है, सेल इतना हुआ एंड एक्सपर्ट कुछ राय दे रहे हैं, आप देख सकते हो। सेफ्टी फैक्टर में सही है, ग्रोथ फैक्टर भी अच्छा है। तो ये सारी डिटेल्स आप देख पाओगे। कंपनी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखा रहेगा, इसका मार्केट कैप कितना है वो देख पाओगे, रेवेन्यू भी देख पाओगे, ग्रोथ रेट क्या है वो भी देख पाओगे एंड यहाँ पे फाइनेंशियल जो भी परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। सो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक करेंगे। तो इस तरीके से शेयर के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये शेयर आगे चलकर अच्छा ग्रोथ करेगा, ये इस शेयर का जो रेट है वो आगे चलकर बढ़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है और अब आप इस कंपनी का ये जो शेयर है इसे आप बाय करना चाहते हो तो कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सिंपली यहाँ पर सामने ही बाय का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको बाय पे क्लिक कर देना होगा। साइड में SIP का भी ऑप्शन मिलता है। तो SIP में बेसिकली क्या होता है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट सेट कर देते हैं। सो पर मंथ उस अमाउंट से यहाँ पर दोस्तों जो शेयर है वो बाय होता रहता है। ओके, तो यहाँ पर जितना रुपीज़ भी आप सेट कर देते हो तो उस रुपीज़ से हर मंथ आपका शेयर बाय हो जाता है। बट ये हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे तुरंत ही अपना ये शेयर बाय करेंगे। तो इसके लिए हम बाय पे टाइप कर देंगे, है ना। अब देखो गाइज, यहाँ पर जब आप स्टॉक बाय कर रहे होते हैं तो यार यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन भी मिलते हैं, NSE एंड दूसरा आपको मिल जाता है BSE। तो दोनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट रख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो कोई भी आप सिलेक्ट रखो तो मैं यही रहने दूंगा। अब जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं, अब आपको इसका कितना शेयर चाहिए वो डाल दीजिएगा, कितने रुपीज़ का शेयर चाहिए वो भी डाल सकते हो एंड यहाँ पे क्वांटिटी भी डाल सकते हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि कितने शेयर चाहिए वो डाल सकते हो। अगर आप रुपीज़ डालते हैं तो कैलकुलेट होकर उस रुपीज़ से जितना भी शेयर आएगा उतना आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी सेलेक्ट करके हम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। मान लीजिए इस कंपनी का मेरे को कितना स्टॉक चाहिए, चलिए मेरे को इस कंपनी का 2 स्टॉक चाहिए, तो मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया। कस्टम पे क्लिक करके अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उतना आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम इस शेयर को तुरंत बाय कर रहे हैं तो हम मार्केट को सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पे अगर हम मार्केट पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिट प्राइस भी मिल जाता है। तो लिमिट प्राइस में क्या होता है कि हम वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं जितने में आप ये शेयर बाय करना चाहते हो। जैसे कि ये शेयर का रेट 65 रुपीज़ है, मैं चाहता हूँ ये 55 का आ जाए तब बाय हो जाए, तो यहाँ पे मैं 55 डाल दिया। कितने टाइम में ये हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो डे। उसके बाद में इस पर क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा, जैसे ही इस दिनों के अंदर ये शेयर का रेट इतना आएगा तो ये तुरंत ही बाय हो जाएगा। बट ये हम नहीं करने वाले हैं, तो अपने हिसाब से आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। SIP मिल जाता है, SIP मैंने आपको बता दिया। तो बट हम तुरंत ही इस शेयर को बाय कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम मार्केट को सिंपली रहने देंगे, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका शेयर का जो भी रेट है टोटली दिख जाएगा एंड जो भी चार्ज लगा है वो दिख जाएगा। फिर आप कंफर्म टू बाय करेंगे और क्लिक करते हैं, इंस्टेंटली आपका शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। अभी हम यहाँ से सिंपली बाय आएंगे। अब आप अपने स्टॉक यानी शेयर का पोर्टफोलियो यानी कि उसका परफॉर्मेंस कैसे देखोगे कि रेट घट रहा है बढ़ रहा है एंड उसको सेल करना चाहो कैसे करोगे, ये सब मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए इधर आप स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पोर्टफोलियो को सिलेक्ट रहने देंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, है ना। आपका जो भी अमाउंट दिख रहा है ना। अब यहाँ पर आपने जो भी स्टॉक बाय करे होंगे वो सारे दिख जाएंगे। सो मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के 2 स्टॉक बाय करा हूँ, क्वांटिटी में 2 दिखा रहा है। मैंने 130 रुपये से ख़रीदा है वो दिख रहा है।
अब यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करके फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, शेयर को सर्च भी कर सकते हो, एंड ये जो भी सामने जो दिखता है शॉर्टकट, इसे भी आप चेंज कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने स्टॉक पे क्लिक करेंगे अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो स्टॉक ख़रीदा हूँ वो अभी 0.6 पैसे से डाउन चल रहा है। सो गाइज अभी ये स्टॉक यहाँ पे 0.2 पैसे से प्रॉफिट में चल रहा है, एंड अभी फिर से वो जो प्रॉफिट था वो जो मैंने रेट बाय करा था उसी रेट पे चलने लगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो होगा वो यहाँ पे दिखता रहेगा। ओके, अब भाई आप जो भी स्टॉक खरीदते हैं इसको आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखें। मतलब कि आपने आज ही शेयर को ख़रीदा तो इसको जो है आप कुछ महीने कुछ सालों के लिए रखें, है ना। क्योंकि यहाँ पे शेयर में इन्वेस्ट करने का मतलब यही होता है लॉन्ग टर्म, यानी कि कई सालों के लिए आप शेयर खरीदें, तभी दोस्तों आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मान लीजिए मैंने आज इस स्टॉक को 65 रुपीज़ 13 पैसे से जो भी अमाउंट है इससे मैंने ख़रीदा, अब मैं वेट करूँगा कुछ सालों में आगे ये शेयर हो सकता है 100 रुपीज़ का हो जाए, हो सकता है 500 रुपीज़ का एक शेयर हो जाए, हो सकता है 1000 रुपीज़ का हो जाए। तो अगर मैं 65 रुपये से ख़रीदा एंड आगे कुछ सालों में ये 500 रुपीज़ का हो जाता है तो भाई 65 से सीधा मेरा 500 रुपये, यानी कितना प्रॉफिट होगा। सो इसी तरीके से आपको इन्वेस्ट करना होता है यहाँ पे शेयर में। अब अगर आप अपने शेयर को सेल करना चाहो तो कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जब भी अपने शेयर को सेल करना चाहो तब आप यहाँ पर आओ एंड उसके बाद में व्यू स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे टैप कर दो, है ना। फिर यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो या फिर ऑल होल्डिंग को सिलेक्ट करके जितना भी है सारा बेचना चाहते हो तो वो सिलेक्ट करेंगे। मार्केट रेट से अभी मेरे को बेचना है तो वो सिलेक्ट रहने दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी प्राइस डाल सकता हूँ कि इतने पे प्राइस जैसे ही टच करे फिर मेरा जो स्टॉक है ये सेल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो ये मैं नहीं रखूँगा, अभी बेचना है तो मैं इसको रखूँगा। क्वांटिटी पे क्लिक करके हम मैनुअली क्वांटिटी डाल सकते हैं। मेरे पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं, मैं दोनों को बेचना चाहता हूँ। मान के चलिए आपके पास ज़्यादा है एंड आप कुछ ही बेचना चाहते हो तो वो क्वांटिटी डाल दीजिएगा। सो मैंने दोनों बेचना चाहता हूँ, मैंने 2 शेयर डाल दिया एंड दिखा देगा कि इतना आपको मिलेगा एंड ये चार्ज लगेगा। देन आप कंटिन्यू टैप करेंगे और सिंपल कन्फर्म टू सेल एंड जस्ट 1 टैप में आपका शेयर जो है वो सेल हो जाएगा। चेक पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो वो जो शेयर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। करंटली 1 शेयर बचा है जो मैंने पहले ख़रीदा था। ओके, तो इस तरीके से आप शेयर को बाय एंड सेल कर पाओगे, है ना। आपका जो भी शेयर का रुपीज़ है वो यहाँ पर आपके वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आएंगे, पैसा आपके वॉलेट में आ चुका है, इसे आप विड्रॉ करना चाहो तो विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करो एंड मिनिमम सेम उसी तरीके से 100 रुपीज़ के ऊपर विड्रॉ कर पाओगे। रिपीट डालो, कंटिन्यू करो और यहाँ पे सिंपल NFT से पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आपका पैसा आने में 2 से 3 दिनों का टाइम लगता है। वहीं अगर आप IMPS करते हो तो इंस्टेंटली पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं विदिन 15 मिनट में। इसका एलिजिबिलिटी ये है कि यहाँ पे सुबह 10 बज के शाम के 6 बजे के बीच में यहाँ पे जो है विड्रॉ लगाओ एंड आपका ये अमाउंट होना चाहिए मिनिमम मैक्स टू मैक्स एंड ये सारी डिटेल्स है ना। सो IMPS करना चाहते हो इसको सेलेक्ट करो, बट मैं एलिजिबल नहीं हूँ तो NFT से कर सकता हूँ। फिर आप कंटिन्यू कर दो, है ना। कंटिन्यू करते ही कन्फर्म विड्रॉल करेंगे, आप स्टॉक से जो भी बैंक लिंक है भाई उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर को यानी कि स्टॉक को खरीद सकते हो एंड जब भी आपको उसे बेचना हो यानी कि सेल करना हो तो इस तरीके से सेल कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स में भाई मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर कई लोग मिलकर स्टॉक में पैसे लगाते हैं। फिर उसका एक मेन एक्सपर्ट होता है जो एक्सपर्ट होता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो जो है अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है पैसा, तो उसका रिटर्न आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो निफ्टी 50 जिसमें भी आप चाहो इसमें जो है सिलेक्ट करके उसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। न्यूज़ इधर आपको मिल जाएगा, कंपनी के जो भी न्यूज़ रहेंगे दिख जाएंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, अगर आपको यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो। गोल्ड खरीदना है तो यहाँ से गोल्ड भी बाय कर सकते हो, है ना। IPO एंड NCD एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस वगैरह ये सब कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहो तो ट्रेडिंग कैसे करोगे। अब यहाँ पर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, निफ्टी 50 में कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट को मतलब कि अपने आप स्टॉक्स को ट्रेडिंग अकाउंट में स्विच करना होगा। इसके लिए यहाँ पे आएंगे, इसको ऑन करेंगे एंड आपका अकाउंट स्विच हो जाएगा और अब आप रेडी हो जाएंगे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। अब यहाँ पे होम स्क्रीन पर ही काफ़ी कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे निफ्टी 50 में करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, है ना।
अब इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कहेंगे तो डेडिकेटेड इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, सिंपली हमें सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर उस कंपनी के स्टॉक को सर्च करेंगे जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, है ना। तो मैंने सर्च करा। अब सर्च करते ही यहाँ पर आपको बेसिकली मिल जाएगा सेम कंपनी का दो स्टॉक, NSE एंड BSE। तो भाई दोनों एक ही हैं, बस जैसे इंडिया में दो स्टॉक चेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। सो चलिए मैं इस पर टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टॉक की पूरी डिटेल्स आ जाएगी, है ना। पूरा यहाँ पे चार्ट देख पाएंगे कि कैसा ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे डे सेलेक्ट कर पाएंगे कितने टाइम का आपको चार्ट चाहिए, घंटों का, मिनटों का, या फिर वीकली का, डेली का। कैंडल भी यहाँ पे जो है चेंज करके अच्छे से इसको समझ सकते हो। और भी काफ़ी यहाँ पे टूल हैं। तो जिस तरीके से आपने जो अभी स्टॉक बाय करते समय एनालिसिस करा, तो उसी तरीके से इसको भी एनालिसिस करना है, तभी तो भाई आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक बढ़ेगा। जब स्टॉक बढ़ेगा तभी आप जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसे कमा पाओगे। न्यूज़ में आएंगे, इसका न्यूज़ दिख जाएगा, फंडामेंटल्स भी दिख जाएगा, है ना, सारा चीज़ें यहाँ पे है। समरी में आएंगे, जब ये स्टॉक ओपन हुआ तब इसका ये रेट था, हाई इतना गया, लो इतना हुआ, और क्लोज होने टाइम ये सब रहेगा। पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे उसी तरीके से। अब यहाँ पे मेरे को इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इसके लिए हम बाय पे क्लिक करेंगे। अब देखो यार, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमें सेम डे स्टॉक को बाय करके एंड सेम डे ही सेल करना होता है, एंड इसी टाइम के बीच में हमें प्रॉफिट कमाना होता है। यानी कम टाइम में यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है एंड लॉस भी होता है अगर स्टॉक का रेट गिरता है तो, राइट। अब सेम डे का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे शेयर मार्केट सुबह 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक खुला रहता है। इसी टाइम के बीच में आपको स्टॉक को बाय करके सेल करना होता है, जस्ट सिंपल। भाई इसी को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे सैटरडे एंड संडे भाई मार्केट क्लोज भी रहता है, तो इस दिन नहीं भी कर पाओगे। सो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे गाइज आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, कितना आपको स्टॉक चाहिए। यहाँ पे हम इंट्राडे को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम डिलीवरी रखते हैं तो डिलीवरी में सेम वही है भाई, स्टॉक को बाय करके फिर रख दो, फिर सेल करो, जो मैंने अभी आपको बता दिया, है ना। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग को रखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक का रेट ये है, ये यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे मार्केट रेट से मेरे को ये स्टॉक चाहिए, तो ये मैं सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो लिमिट लगा सकता हूँ कि ये स्टॉक इतने रुपीस बजाए तब बाय हो जाए। स्टॉप लॉस लिमिट है, स्टॉप लॉस मार्केट, ये सब मैं सेट कर सकता हूँ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जितना भी स्टॉक बाय करना चाहते हो क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद में मार्केट को रहने देंगे, इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सबमिट ऑर्डर करेंगे, एंड आपका जो स्टॉक है ये इंट्राडे में बाय हो जाएगा। पैसा आप बाय आएंगे, ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आएंगे, आपका स्टॉक यहाँ पे दिखेगा। रेगुलर को सेलेक्ट कर देंगे, आप इस पर टाइप करेंगे। अब आप यहाँ पे इसका जो पोजीशन है कि ये कैसा रैंक कर रहा है वो सब यहाँ पे देख पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर स्टॉक के बारे में पूरी एनालिसिस यहाँ पे से देख सकते हो, या फिर अगर हम यहाँ पे पोर्टफोलियो में आएंगे तो यहाँ पर भी दिख जाएगा। सो सामने ही दिख जाएगा, मैंने जो स्टॉक बाय करा हूँ वो अभी 0.5 पैसे से लॉस में चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप स्टॉक को बाय करेंगे एंड इसको आप पूरे दिन के लिए छोड़ देंगे 3:30 से पहले तक के लिए। अगर इन केस अगर आप सेम डे नहीं सेल कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक सेल भी हो जाता है, जो भी चार्ज लगता है वो कट जाता है। तो आप इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे। अब अगर आप इसको जब भी आप आते हो एंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट लगता है ना, प्लस में एंड रुपीज़ लिखा रहता है। मान लीजिए मैंने जो रेट से ख़रीदा था इसका 1-2 रुपीज़ ऊपर, या फिर 10-20 रुपीज़ ऊपर, 100-50 रुपये ऊपर, जैसा भी स्टॉक रहता है, अगर उस तरीके से रेट बढ़ता है तो मैं इसको सेल करके प्रॉफिट कमा लूँगा। तो सेल करना हो तो कैसे करना होगा, सिंपली उस स्टॉक पे क्लिक करेंगे, इसको और ऑफ पे क्लिक करेंगे, और मार्केट प्राइस से मेरे को अभी बेचना है तो यही सब रहने देंगे, और सिंपल रिव्यू सेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। बेसिकली लिमिट इसमें भी लगा सकते हैं कि इतने रेट को टच करे तब सेल हो जाए, तो बट तुरंत ही बेचना है। मैं रिव्यू सेल ऑर्डर कर दूँगा, चार्जेस दिख जाएगा, ओके, ऑर्डर कर दूँगा, सेल एंड हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जो पैसा है एंड जो पैसा है वो हमारे वॉलेट में आ चुका है ना। अब आइए दोस्तों, इसका मैं आपको रेफर एंड अर्न प्रोग्राम बताता हूँ, जहाँ से अगर आप इस चीज़ को रेफ़र करते हो तो भाई आपको हर एक रेफ़र का 300 रुपीज़ मिलता है। इसके लिए आप अपने प्रोफाइल पर टाइप करेंगे, उसके बाद में प्रोफाइल्स में आएंगे, यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको हर एक रेफ़र का 300 रुपीज़ मिलेगा। करना क्या है, सिंपली आपको इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी के पास भी शेयर करना है। आपके लिंक पर क्लिक करके जैसे ही वो आप स्टॉक्स पर अपना जीमेल अकाउंट ओपन करता है तो तुरंत ही दोस्तों आपको 300 रुपीज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। मैंने रेफ़र करा
था, इस तरीके से मैंने कमाया भी है, आप देख सकते हो। एंड वो 300 रुपीज़ तुरंत आप विड्रॉ कर सकते हो। हालांकि ये जो रेफरल प्रोग्राम है चेंज होता रहता है, कभी 300 मिलता है तो कभी 100 रुपीज़ मिलता है। तो जो भी लिखा होगा उतना भाई आपको रेफर का मिलेगा ही मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे इसका कुछ टर्म्स कंडीशन भी है। यहाँ पे महीने में आप 5 रेफर ही कर सकते हो। ओके, अभी अगर आप रेफर करना चाहते हो शेयर बाय व्हाट्सएप पे क्लिक करो। जिसके पास भी रेफ़र करना चाहते हो उसको गाइज आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लो, फिर सेंड कर दो। आपके लिंक पे क्लिक करके जैसे ही वो अकाउंट इस पर ओपन करता है आपको 300 रुपीज़ मिल जाएगा। यहाँ पे आइएगा और वो दिखने लगेगा। विड्रॉ रिवार्ड पे क्लिक करके आपका आप स्टॉक्स में जो भी बैंक लिंक है उसमें अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिएगा। सो इस तरीके से आप फ्री में रेफ़र करके हर एक रेफ़र को 300 रुपीज़ कमा सकते हो। सो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पे आप स्टॉक्स ऐप को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।